बारात की बस खड़ी है और बारात के सारे बाराती बस में बैठे हैं और बारात की बस जैसी ड्राइवर ने स्टार्ट करी, बस जो है कीचड़ में फंस गई। किसमें फंस गई? सबसे पहले ड्राइवर ने कंडक्टर को भेजा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहानी अनुराग सर की जवानी चल रही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की कहानी अनुराग सर की जवानी। ड्राइवर ने कंडक्टर को कहा, जाओ कंडक्टर धक्का लगाओ, क्योंकि बस के बाराती तो जाएंगे नहीं। कंडक्टर ने धक्का लगाया, पहला धक्का 10 न्यूटन का, गाड़ी नहीं चली। फिर ड्राइवर ने रिक्वेस्ट करी बस वालों से, तो दूल्हा दुल्हन को तो कहेंगे नहीं, तो बाराती 2-3 लड़के थे यंग, वो गए। पहला एक लड़का गया, उसने भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया, बस नहीं चली। इस तरह कर करके अगला लड़का आया 10 न्यूटन, फिर अगला लड़का आया 10 न्यूटन, सबका 10 न्यूटन फोर्स मान रहे हैं। इस तरह सारे आ गए, दूल्हा दुल्हन भी 10 न्यूटन फोर्स लगाकर खड़े हो गए, बस नहीं चली। और बस का इंजन भी फोर्स लगा रहा है, वो तो पहले से लगा रहा है। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर, मतलब चलाने की कोशिश कर रहा है, बस हिल भी नहीं रही है, बस वहीं है, ऐसे हो रही है बस। सब ने फोर्स लगा दिया, सब जान लगा रहे, सब जो खाना वाना खाया सारी एनर्जी चली गई, थक गए। फिर लड़की वाले भी आ गए देख कर कि बाराती परेशान हो रहे, और भी गांव के लोग आ गए। टोटल फोर्स हो गया यहाँ पर 2500 न्यूटन। सोचिए कितने लोग आए होंगे 2500 न्यूटन के लिए। एक आदमी का फोर्स 10 न्यूटन है, बस 250 लोग। गांव के लोग तो एकदम आ जाते हैं, गांव में कहना नहीं पड़ता किसी को, अपने आप ही आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। शहर में तो कहना पड़ेगा। तो बस पूरी जान लगा रही है, बस बिल्कुल हिल नहीं रही है। तभी ये कुत्ता जो खड़ा था यहाँ, पप्पू कुत्ता, कुत्ते का नाम क्या है? पप्पू कुत्ता। तो पप्पू कुत्ते को लड्डू नहीं मिला, तो पप्पू कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा था, जिससे उससे खुश होकर लोग लड्डू देते। उसको बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन कुत्ते होते हैं बहुत वफादार। उसको ये पता चल गया ये लोग परेशान हैं। गांव के कुत्ता था पुराना। तभी कुत्ते की पूंछ बस से टच हो गई, ऐसे हिला रहा था ना वो एकदम, और बस से टच होती बस बाहर निकल गई। क्योंकि फोर्स तो सब लगाए रहे थे, इंजन भी फोर्स लगा रहा था, लोग भी फोर्स लगा रहे थे। जैसे ही कुत्ते की पूंछ लगी, बस स्टार्ट, और सब ने बोला कुत्ते बाबा की जय। और फिर उस गांव में बाद में उस कुत्ते का एक मंदिर बनाया गया। सबको लगा कि कुत्ता कोई चमत्कारी कुत्ता है। लेकिन जब उस गांव में मैं पहुंचा और मुझे बात बताई गई, तो मैंने उसकी रिसर्च करी। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा कि टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ था स्टैटिक चारों टायरों पर, वो था टोटल 2500 न्यूटन। कितना? 2500 न्यूटन। और 2500 न्यूटन फोर्स की वजह से गांव वालों का सारा फोर्स मिलकर भी कितना हो रहा था? 2500। तो रोकने वाला 2500, चलाने वाला भी 2500 इजिकल टू माँ। m0 हो नहीं सकता, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 2500 माइनस 2500 मतलब 0/m, दैट इज 0। तो गाड़ी चल नहीं रही थी, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स वाज एग्जैक्टली इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जैसे ही कुत्ते ने पूंछ लगाई गलती से, वो 2500 न्यूटन फोर्स हो गया 2500.0001 न्यूटन, विच इज मोर देन फ्रिक्शन फोर्स। और जो गाड़ी पहले से चलने के लिए रेडी थी, एकदम इंजन भी फोर्स लगा रहा था, गांव वाले भी लगा रहे थे, गाड़ी एकदम वहां से निकल गई। तो जो 2500 न्यूटन फोर्स था स्टैटिक फ्रिक्शन, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अर्थात समझिए बात को, जब पहले लड़के ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और गाड़ी का फोर्स मान लो 1000 न्यूटन है पहले से, इंजन का 1010 हो गया, तो फ्रिक्शन भी कितना था? 1010। फिर दूसरा लड़का आया, अब गाड़ी अब भी नहीं चली, अब फ्रिक्शन कितना हो गया? 1020, फिर 1030, फिर 1040। मतलब जितना हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन उतनी अपनी वैल्यू को बढ़ाता चला जाता है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का एक नाम है, स्टैटिक फ्रिक्शन को याद रखना, ये बात एग्जाम में दे सकता हूं मैं, इज ऑल्सो कॉल्ड, बताओ क्या? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स? बिकॉज इट चेंजेस इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। लेकिन जब ये अपनी वैल्यू लास्ट कर लेता है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो, समझ में आया सबको? अब मेरी बात सुनो, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाता जाता है एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से,
तो जो लास्ट वैल्यू हो सकती है उसकी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम भी ऐसी होती है, लाइक कैसी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब आप कोई काम करना चाहते हो तो वो काम नहीं होता, तो आपको लगातार अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और एक टाइम आएगा जब वो काम हो जाएगा, क्योंकि उस काम की एक लास्ट वैल्यू थी फ्रिक्शन की। अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया तो आप वो काम कर पाओगे। तो दो बातें हुई। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप एक लाइन बोलोगे बस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बिकॉज इट चेंजेस इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाता जाएगा हमेशा? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू हम बस कितनी बढ़ा सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं Fs इज मोर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू Fl। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन या तो छोटा होगा या बराबर होगा किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोलो क्लियर? समझ में आया? गांव की कहानी समझ में आई? कुत्ते की पूंछ में चमत्कार था, कुछ और बात थी? फिजिक्स या चमत्कार? बताओ, फिजिक्स था चमत्कार था? क्या फिजिक्स थी? बताओ, कौन बताएगा फिजिक्स क्या थी कुत्ते की पूंछ में? हु विल टेल मी? जल्दी बताओ। अरे कुत्ते से क्या हुआ? कुत्ते की पूंछ लगने से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पहले ही हो गया था, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे जा चुका था, लेकिन जैसे ही कुत्ते ने फोर्स लगाया क्या हुआ बताओ? कुत्ते की फोर्स लगते ही क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और उससे क्या हुआ? बस चलने लगी, बस चलने लगी। एक साथ बोलो, समझ में आया? Yes, sir. बिल्कुल आया? yes, sir. अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर आपसे पूछेगा 10वीं क्लास का, जो 11th में आएगा और आप 12th में चले जाओगे भगवान के आशीर्वाद से, कि भैया बता दो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो पढ़ा दोगे उसको? yes, sir. समझा दोगे उसको? yes, sir. बस वाली बात बता दोगे उसको? yes, sir. और जब वो पूछेगा कि सर आपको बस वाली बात कैसे पता चली, तो आप क्या कहोगे? ये तो मैंने बनाया एग्जाम्पल, मैं गांव में गया था, वहां ऐसा हुआ था तो मैंने बनाया। यही बोलोगे? क्या बोलोगे? झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां ना बस है ना गाड़ी है, पैदल जाना है। ताली बजा दो एक बार।